हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, तो उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है टालेन अभिकर्मक। तो टालेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम पढ़ेंगे। मॉलिस परीक्षण क्या होता है, इसको तो कहना नहीं है, ठीक है। तीसरा है फेलिन विलियन। तो ये तीन जो टॉपिक हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर हम पूरा डीप में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा हम बताएंगे। अब मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास 12 केमिस्ट्री VVI क्वेश्चन। तो केवल हम केमिस्ट्री का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो ही हम करा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सभी VVI क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले टालेन अभिकर्मक पर। तो टालेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, देखिए टालेन अभिकर्मक सिंपल सामने इसका परिभाषा लिख दिया है कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या हमने बताया, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। क्या हमने कहा, हमने यही बताया कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका विलयन जो इसका विलयन होता है, इन दोनों को मिलाने पर इसका विलयन जो बनता है या जो मिश्रण बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम टालेन अभिकर्मक कहते हैं। सिंपल सा है, समझ गए ना। आप क्या कहेंगे परिभाषा, कहेंगे यही कि जब सिल्वर नाइट्रेट को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को या मिश्रण को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि इस क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं पूछता टालेन अभिकर्मक क्या है, ऐसे कहते हैं कि टालेन अभिकर्मक क्या है और क्या होता है जब यह किससे क्रिया करता है, एल्डिहाइड से क्रिया करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है जब टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करता है। तो इसमें एक रिएक्शन भी पूछा जाता है और बार बार ये रिएक्शन पूछा गया है, इसलिए मैं इसमें ऐड करके ये आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। टालेन अभिकर्मक का परिभाषा तो ये हो गया, बट इसमें एक अभिक्रिया पूछ लिया जाता है कि जब टालेन अभिकर्मक, क्या पूछता है कि जब टालेन अभिकर्मक, जब टालेन जो अभिकर्मक होता है वो एल्डिहाइड से क्रिया करता है, तो से क्रिया करता है, तो आपको यही बताना है कि जब टालेन अभिकर्मक जो है वो एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। वो भी बात हमने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है कि टालेन अभिकर्मक को एल्डिहाइड से क्रिया कराने पर, मतलब टालेन अभिकर्मक को एल्डिहाइड से क्रिया कराने पर रजत दर्पण बनता है। क्या हमें बनता है, क्या मिलता है हमें, रजत दर्पण बनता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूहों की उपस्थिति की जांच की जाती है, मतलब एल्डिहाइड समूह की जो उपस्थिति है इसकी जांच की जाती है कि कहां पे एल्डिहाइड समूह है और कहां पर नहीं है, ठीक है। तो हम इसका रिएक्शन बता दे रहे हैं, रिएक्शन आप समझ गए, ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन समझते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिएक्शन। देखिए सबसे पहले हम एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, ठीक है। एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये भी एक एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड के अंदर आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, तो हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया। अब एसिटल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, हम टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं। टालेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, Ag2O, ठीक है। तो ये टालेन अभिकर्मक का सूत्र होता है, Ag2O, ये टालेन अभिकर्मक का सूत्र है। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड का सूत्र है। तो जब एल्डिहाइड की क्रिया टालेन अभिकर्मक के साथ कराया जाता है तो हमें रजत दर्पण मिलता है, ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है, यहाँ पे CH3 है तो CH3 इधर भी मिलता है, फिर से C है तो C हमने लिख दिया, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाता है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे था ही और एक ऑक्सीजन ये भी यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया, और H यहाँ पे था तो H हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब CH3COH बनता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है तो Ag2 बचा ना, तो यहाँ पे हम 2Ag लिख देते हैं,
क्या लिख दिया हमने 2Ag। और यही है रजत दर्पण, यही क्या है रजत दर्पण, ठीक है, समझ गए ना। ये क्या है एसिटल्डिहाइड है, और ये क्या है टालेन अभिकर्मक। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप कह सकते हैं कि जब टालेन अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से कराया जाता है या एसिटल्डिहाइड से कराया जाता है तो हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। इससे मतलब हमें नहीं है, मुख्य हमारा जो बन रहा है वो ये है रजत दर्पण प्राप्त होता है। और रजत दर्पण की सहायता से हम क्या पता लगाते हैं, हम पता लगाते हैं कि उसमें एल्डिहाइड समूहों की उपस्थिति है या नहीं है, एल्डिहाइड समूह वहां पे हैं या नहीं है। समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक क्या बताया, हमने कहा कि जब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम टालेन अभिकर्मक कहते हैं, और जब टालेन अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से कराया जाता है तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो इतनी बात हमने आपको जो टालेन अभिकर्मक है इसमें हमने बताया है। इतना बात आप याद रखेंगे, आपको जब भी टालेन अभिकर्मक पूछेगा उसमें एक रिएक्शन दे देगा, लगभग बार यही रिएक्शन पूछा गया है, हमने बता दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे अपने क्वेश्चन पे। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है मॉलिस परीक्षण। देखिए दो परीक्षण मुख्यतः आपसे पूछ लिया जाता है, एक है ल्यूकास परीक्षण और एक है मॉलिस परीक्षण। इन दोनों में से एक जरूर बोर्ड एग्जाम में आता है। तो लूकास परीक्षण हमने बहुत ही पहले करा दिया है, नहीं देखे हैं यूट्यूब पे लिखिएगा लूकास परीक्षण ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। हम देख लेते हैं मॉलिस परीक्षण क्या होता है। तो समझते हैं मॉलिस परीक्षण जी। तो देखिए मॉलिस परीक्षण में कुछ नहीं होता है, ध्यान से समझेंगे याद हो जाएगा। मॉलिस परीक्षण एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है, इसीलिए हमने लिखा है यह एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें यह पता चला कि जो मॉलिस परीक्षण है वो एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है। और इस परीक्षण में क्या होता है, हमने लिखा है इसमें एक प्रखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर, एक प्रखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर 2 मिली मतलब 2 ml अल्फा नेफ्थाल के मतलब एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 को डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है या बनता है। यही है आपका क्या है मॉलिस परीक्षण। मतलब परीक्षण मतलब होता है प्रयोग, तो मॉलिस परीक्षण क्या है, मॉलिस परीक्षण एक हाइड्रोकार्बन क्या है प्रयोग है, या हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट प्रयोग कह सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है, ठीक है। तो वही बात हमने कहा कि जो मॉलिस परीक्षण है ये एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है जिसमें हम एक प्रखनली को लेते हैं। समझ लेते हैं हम इसको थोड़ा सा, जैसे एक हमने यहाँ पे प्रखनली ले लिया, इसको फिगर से ही मैं समझा दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय ही लगे बट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हमने एक प्रखनली ले लिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर, मतलब हम सबसे पहले इसमें ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं। किसका, ग्लूकोज का जलीय विलयन, ठीक है। सबसे पहले हमने एक प्रखनली लिया, प्रखनली में हम ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं और उस जलीय विलयन में 2 ml, उस जलीय विलयन में 2 ml अल्फा नेफेथलीन, ठीक है। देखिए हमने लिखा है ना 2 मिली मतलब 2 ml अल्फा नेफ्थाल के एल्कोहलिक विलयन लेते हैं। अल्फा नेफ्थाल के का एल्कोहलिक विलयन लेते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं। मतलब सबसे पहले हम ग्लूकोज का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 2 ml अल्फा नेफ्थाल का एल्कोहलिक विलयन लेते हैं और उसमें
अल्फा नेफ्थाल विलयन लेकर, मतलब अल्फा नेफ्थाल विलयन मिलाकर, मतलब इन दोनों को मिलाकर फिर से उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 को डालते हैं। मतलब सबसे पहले इन दोनों को लेकर मिला देते हैं। अब मिलाने के पश्चात फिर से हम इसमें क्या डालते हैं, फिर से इसमें हम कुछ बूंद हम सांद्र H2SO4 को डालते हैं, सांद्र H2SO4 को, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं। और जब हम ऐसा डालते हैं तब जाकर हमें क्या मिलता है, दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है। जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमें क्या प्राप्त होता है, बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है, बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है। समझ में आया ये प्रयोग क्या है? मॉलिस परीक्षण एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है जिसमें एक परखनली को लेकर ग्लूकोज का जलीय विलयन, मतलब एक परखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थाल के एल्कोहलिक विलयन को मिलाकर, मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, पहले इन दोनों को मिलाएंगे और उसके बाद मिलाने के पश्चात फिर से इसमें जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके कुछ बूंद फिर से हम इसमें मिलाएंगे। और जब इसमें हम मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है, बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है। तो यही है आपका मॉलिस परीक्षण। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया, आप चाहें तो वहाँ पे बना सकते हैं, जिससे टीचर को ये लगेगा कि हाँ आपने समझा हुआ है। मैंने बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, जगह कम है इसलिए, बट मैं आशा करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो ये बात आप लिख सकते हैं ना। एक बार और सुन लीजिए, क्यों ये जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, ठीक है, तो उतना आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब मेरा ये कोशिश रहता है कि वीडियो में ही आपको याद हो जाए। ठीक है, तो एक बार और सुन लीजिए। आप कहेंगे कि मॉलिस परीक्षण एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है जिसमें एक परखनली लेकर उसमें ग्लूकोज का जलीय विलयन को 2 ml अल्फा नेफ्थाल के एल्कोहलिक विलयन को मिलाकर कुछ बूंद सांद्र H2SO4 को मिलाने पर बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है। मतलब 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय प्राप्त होता है। वही बात हमने लिखा है कि यह एक कार्बोहाइड्रेट परीक्षण है जिसमें एक परखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थाल के एल्कोहलिक विलयन को मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है। इतनी बात लिख देंगे, फुल नंबर मिल जाएगा। समझ गए? आते हैं आगे, आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे जो है फेहलिन विलयन। फेहलिन विलयन भी आसान है। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है फेहलिन विलयन। फेहलिन विलयन का सूत्र होता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो फेहलिन विलयन एक रासायनिक अभिकर्मक है। सिंपल सा है कि फेहलिन विलयन क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिकर्मक है। यह एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में कार्य किया जाता है, वही है फेहलिन विलयन। तो देखिए कुछ चीजें होती हैं ना जिसको आपको थोड़ा सा याद ही करना होता है। जैसे यहाँ पे कह दिया गया कि फेहलिन विलयन एक क्या है, रासायनिक अभिकर्मक है, तो याद नहीं कर सकते हैं। फेहलिन विलयन एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलय, जो जल में घुले जो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो जो जल में घुले कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा है, याद कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं इसमें, देखिए इसमें भी आपको एक नीचे इसमें एक रिएक्शन पूछ लिया जाता है। वो रिएक्शन क्या है कि कहा यह जाता है कि फेहलिन विलयन को, मतलब फेहलिन विलयन ग्लूकोज के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है। मतलब ऐसे पूछता है कि फेहलिन विलयन क्या है और क्या होता है जब फेहलिन विलयन ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है। तो फेहलिन विलयन ग्लूकोज के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने लिखा है जब इसे का मतलब फेहलिन विलयन को ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल के तथा क्यूप्रक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। मतलब ग्लूकोनिक अम्ल भी बनता है और उसके साथ साथ क्यूप्रक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप भी बनता है। समझ लेते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेंगे ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज को C6H12O6 भी लिख सकते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12
O6 भी लिख सकते हैं, या इसी को हम तोड़कर लिखना चाहें तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, CHOH, ठीक है, का होल 4, और फिर से इसके ऊपर हम लिख देंगे CHO, और नीचे हम फिर से लिख सकते हैं CH2OH। देखिए इसको C6H12O6 भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये हमने केवल संरचनाओं में तोड़ा हुआ है। आप कहेंगे देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे कार्बन 4 मात्रा में है कि नहीं है, एक 5 एक 6, तो 6 मात्रा में यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी 6 मात्रा में कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 4 4 8 8 और 9 10 और 2 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन। फिर से ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 5 एक 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज का या तो ये फॉर्मूला लिखे या ये लिखे। मैं इस प्रकार इसलिए लिख रहा हूं जिससे रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए ये हमने ग्लूकोज को ले लिया, अब इसका हम फेहलिन विलयन के साथ क्रिया कराते हैं। फेहलिन विलयन का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड होता है, ये हमने लिख दिया। और जब हम फेहलिन विलयन को ग्लूकोज के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो जब हम गर्म करते हैं तो कुछ नहीं होता है, जानते हैं क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ पे जाकर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाता है C, एक ऑक्सीजन यहाँ पे था ही, और एक ऑक्सीजन ये भी चला गया, तो COOH बन जाता है। और उसके बाद नीचे क्या है, फिर से नीचे है CHOH का होल 4, और फिर से नीचे क्या है CH2OH, तो ये हमें मिलता है। अब उसके बाद प्लस, अब हम फिर से समझेंगे, तो यहाँ से ऑक्सीजन जब निकल गया, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मात्रा में हम फेहलिन विलयन को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 मात्रा में फेहलिन विलयन को लेते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें Cu2O प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ पे कॉपर 2 था, 2 ऑक्सीजन था, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो फिर से एक ऑक्सीजन बचा ना, तो CuO हमने लिख दिया। तो यही है आपकी क्रिया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगर नाम में बता दूं तो देखिए यही है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे, समझ रहे हैं ना। Cu2O जो है यही है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। दूसरा है, ये क्या है, यही है ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है जी, ये क्या है, यही है, क्या है आपका फेहलिन विलयन है। ये क्या है, यही है ग्लूकोज। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप यही कहेंगे कि जब फेहलिन विलयन की क्रिया ग्लूकोज से कराई जाती है तो ग्लूकोनिक अम्ल और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। वही बात हमने लिखा है कि जब इसे ग्लूकोज के साथ, इसे मतलब फेहलिन विलयन को ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल फिर से क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। तो ये हुआ आपका 3 टॉपिक, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा समय तो लिया, बट मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा, छोटी छोटी बातों को बताया है, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो जाकर अपने लिंक पे क्लिक करके आप VBI क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को बताइए। आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उन सभी दोस्तों से कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें, उनके पास चैनल के लिंक को शेयर करें, प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर करें। आप तो पहले ही जानते ही हैं ना कि कैसे लिंक को शेयर किया जाता है, कैसे सपोर्ट हम कर सकते हैं, तो जैसे हो सके आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।